दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आप अपने जीवन में आए हुए किसी भी समस्या का मुकाबला कर पाओगे और उसका समाधान कर पाओगे। बस दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक रईस किसान था, लेकिन वो अपने जीवन के समस्याओं से बहुत परेशान था। और एक दिन बड़ी आशा लेकर वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वो किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हो। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वो किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक आवारा बेटा है जो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। मेरी कोई बात नहीं मानता है और मुझे पर्याप्त सम्मान भी नहीं देता है। मैं अपने पत्नी से भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि वो हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले कि मैं उनके लिए कितने परेशानियों का सामना करता हूँ। फिर बुद्ध ने कहा कि लेकिन मैं आपके इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी वो किसान चुप नहीं हुआ। वो कहने लगा कि मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे बारे में वो लोग हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि मैं आने वाले फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, ये सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकलने में मेरी कोई मदद कर सकते हो? फिर बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। वो ऊंचे आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरे किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। फिर बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही है, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी तरह एक का समाधान करेंगे तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन अगर आपने 84वें समस्या को हल कर दिया तो आपकी बाकी के 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगे। फिर उस किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरे 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताइए। इस पर बुद्ध ने कहा कि हमें पहले आपके 84वीं समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताएं, मेरी 84वीं समस्या क्या है? तब बुद्ध ने कहा कि आपकी 84वीं समस्या ये है कि आप अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हो, लेकिन ये संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। अगर आप 83 समस्या के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हो, तब कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया कि जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वो चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है।
दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है, इसे समझने के लिए चलिए एक और कहानी सुनते हैं। एक छोटे से शहर में एक छोटा सा लड़का रहता था, जिसे हर कोई एक साधारण लड़का समझता था। एक छोटे से शहर में एक छोटा सा लड़का रहता था, जिसे हर कोई एक साधारण लड़का समझता था। लोग उससे 50 पैसे और 1 रुपए का सिक्का देकर परीक्षा लेते थे। दूसरों के मनोरंजन के लिए वो हमेशा 50 पैसे के सिक्के को उठाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी अज्ञानता पर हंसते थे। और एक दिन एक आदमी ने उस लड़के से कहा, वो लोग तुम्हारे साथ जो खेलते हैं वो कोई खेल नहीं है। हर कोई तुमको बेवकूफ बनाता है, वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो कि 1 रुपया 50 पैसे से 2 गुना होता है? फिर उस लड़के ने उस आदमी को कहा, क्या आप नहीं जानते हो, जिस दिन मैं 1 रुपया उठाऊंगा उस दिन से मुझे 50 पैसा भी मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरह आप जिस दिन जीवन के साथ होशियार होने लगते हो उस दिन आप अपने ही जाल में फंसने लग जाते हो। कभी कभी बहुत ज्यादा चाहने के चक्कर में आपके पास जो कुछ है आप उसे भी खो देते हो। जीवन कोई समस्या या समस्याओं का गुलदस्ता नहीं है, ये एक दोस्त की तरह है। इसे एक दोस्त की तरह देखो। कई बार आपका मन बिरयानी खाने का होता है, लेकिन आपका दोस्त पनीर नान खाना चाहता है। कई बार चीजें आपके अनुसार होगी तो कई बार आपके अनुसार नहीं होगी। फिर भी आप अपने दोस्त को मुसीबत तो नहीं समझते हो ना। यही दोस्ती है, यही जिंदगी है, इससे दोस्ती करो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।